नमस्कार आप सभी का। मैं एस्ट्रो पाठशाला में आर्य चित्रांश आपका सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस अनोखे YouTube चैनल पर। हमारा चैनल आपको बताते हैं ज्योतिष के गुण रहस्यों के बारे में। ये चैनल आप लोगों के लिए है ताकि आप ज्योतिष को समझें, ज्योतिष की महत्वता को समझें। समझें कि ज्योतिष कोई एक नॉर्मल पढ़ाई नहीं है जैसे हम लोग इंग्लिश मैथ्स या साइंस पढ़ते हैं। ये उससे भी गहरा ज्ञान है। ये ज्ञान है हमारी जिंदगी का, ये ज्ञान है हमारे भविष्य का, ये संवारता है हमारा भविष्य। और इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में शायद हम केवल सोशलाइज वे में सोचते थे, लेकिन ज्योतिष से कभी कनेक्ट नहीं करा था। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 12 राशियां होती हैं। हर प्रकार की राशि हर व्यक्ति के अलग अलग होती है। जो मेन कुंडली होती है उसमें चंद्रमा जिस भाव में बैठा होता है या चंद्रमा जिस राशि में बैठा होता है वो व्यक्ति की निजी राशि हो जाती है। राशियों के हिसाब से भी आप कौन सा वृक्ष या कौन सा पौधा लगाएं जिससे आपकी किस्मत निखरेगी, आज इसी टॉपिक पर चर्चा होगी। और इस टॉपिक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य श्री अमित राज जी। प्रणाम सर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार। आर्यन जी, मैं इतना बड़ा तो ज्योतिष नहीं हूँ। हाँ, मगर मैं बहुत सारे ज्योतिषों के संदर्भ में रहा हूँ। गुरु जी के खासकर अच्छी फ्रेंड फॉलो रहा हूँ, और उन्हीं के मार्गदर्शन में बहुत सारी किताबें पढ़कर रहता हूँ। और मैं किताबों पढ़ने के साथ साथ में ज्योतिष से आचार्यों के साथ में बैठने उठने बैठने के साथ में हम सभी से एक निचोड़ रखते हैं। और आज के आधुनिक युग में जितने लोग हैं, मैक्सिमम भाग दौड़ में भौतिक सुखों में इतनी व्यस्त रहते हैं कि अपनी ग्रह दशा और वास्तु से माने काफी समस्याओं से घिरे रहते हैं। और वैसे में वो ये समझ पाने में काफी असफल रहते हैं कि मैं क्या ऐसे करूं कि मेरी ग्रह दशा सही रहे। मेरी कुंडली अगर है तो उसके अनुसार जो भी ग्रह अच्छे परिणाम नहीं दे पा रहे हैं वो कैसे अच्छे परिणाम दे, और अपने जीवन को कैसे खुशहाल बना सके, घर परिवार और सुख सुविधा को ऐसे हासिल कर सके। इन सारी चीजों को हम एक छोटे से छोटे रूपों में समझने की और बताने की कोशिश करते हैं। जितने भी हमारे चाहने वाले हैं, ज्योतिष को समझने वाले हैं, उन सभी को, और आपके माध्यम से भी सभी दर्शकों को भी बताते रहते हैं कि आप ज्योतिष पे विश्वास करने के साथ साथ उसमें जो बताए गए उपाय हैं उसको समय के अनुसार करते रहिए। और जिससे अपना जीवन जो है ना, रियल में बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा, और चिंता से साथ साथ समझिए कि समस्याएं भी मुक्त हो जाएंगी। और हम छोटे से छोटे उपाय करके अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। हम सब जानते हैं पीपल का वृक्ष होता है, बरगद का पेड़ होता है, तुलसी का पौधा होता है, कीकर का पौधा होता है। हमने पहले चर्चा करी थी कि ग्रहों को कैसे सुधारें। अगर हमें कोई पर्टिकुलर ग्रह सही करना है तो उसके हिसाब से कैसे हम कौन से वृक्ष का या कौन से पौधे का वृक्षारोपण करें। आज हम जानना चाहेंगे राशियों के हिसाब से, क्योंकि 12 राशि है, मेष है, मिथुन है, कर्क है, अलग अलग राशियां हैं। तो ये जो राशियां होती है, अगर किसी की राशि कोई भी है तो वो राशि के हिसाब से, कि हर राशि का एक स्वामी है, तो इसी तरीके से वो राशि के हिसाब से कौन सा पौधा लगाए जिससे जिस प्रकार वो पौधा अंकुरित हो, वो पौधा बढ़े, उसी तरीके से उस व्यक्ति की किस्मत भी बढ़े। जी, सही बात है। देखिए, हमारे भारतीय संस्कृति में अगर देखा जाए, खासकर वैदिक ज्योतिष के हिसाब से आ, पेड़ पौधे को भी बहुत अच्छे से महत्व दिया गया है। सभी ग्रहों जैसे सभी ग्रहों के हिसाब से, यानी कि 9 ग्रहों के हिसाब से पेड़ पौधे लगाने का जो है, वृक्ष और पौधे लगाने का बताया गया है। वास्तु शास्त्र के हिसाब में से भी पेड़ पौधे लगाने का बताया गया है। और जहाँ तक राशि की बात है, राशि के हिसाब से भी पेड़ पौधे लगाने के लिए बताए गए हैं, और नक्षत्र के हिसाब से भी हम लोग पेड़ पौधे लगाते रहते हैं। बहुत जगह देखेंगे धार्मिक स्थानों पे, तो आसपास में ऐसे जगह मिल जाते हैं जहाँ पे नक्षत्र के हिसाब से, राशि के हिसाब से पेड़ पौधे को लोगों को लगवाया जाता है। जैसे मैं हाल ही में कुछ दिनों से पहले मैहर देवी गया था सतना में। तो मैंने वहां पर पाया कि एक मंदिर से जस्ट थोड़ी दूरी पे ही एक जगह है, वहां पे लोग नक्षत्र के हिसाब से
पेड़ लगाते हैं। वहाँ पेड़ मिलता भी है और लोग आस पास में लगाते भी हैं। और उसके बाद थी मेरे और जब मैंने देखा वहां से, तो मेरे थोड़ा इस विषय में और डीपली जानने का इच्छा हुआ, और मैंने उसके बाद अ, अपने क्लासिकल कुछ बुक देखे, बुक पढ़ने की इच्छा जगी, और उसमें मैं देखा कि लेखक ने बहुत अच्छी तरह से अच्छे अच्छे बता के रखे हैं। उसी के अनुसार से माध्यम चला कि जैसे अपने अग्नि पुराण में भी, और यहाँ तक गरुड़ पुराण में, और इस सारे विषयों पे अच्छी से विवरण मैंने बताया गया है। आज के युग में जिसे हम छोटे कुछ किताबें देखते हैं, जैसे वास्तु चिंतामणि है या सरल वस्तु उपाय है, ये भी किताब जो है पेड़ पौधे के विषय में ग्रह के हिसाब से, राशि के हिसाब से, वास्तु के हिसाब से उसमें अच्छी तरह से बताया गया है। और जिसे हम पढ़ते हैं और हमें पढ़ने के बाद जो भी मन में छोटी मोटी आशंकाएं रहती है, जो डर भय रहता है कि क्या होता है कैसे होता है, ये सब दूर हो जाता है, और अच्छी सरल उपाय करने के लिए एक अच्छी नॉलेज, जानकारी मिल जाती है। उसी के तौर पे हम अपने चाहने वाले को, ज्योतिष से जो भी व्यक्ति विश्वास करते हैं, उसके लिए भी हम ऐसे बताने की कोशिश करते हैं, ताकि लोगों को, जितने भी लोग हैं जो इस पे विश्वास करते हैं, चाहे किसी भी धर्म परंपरा संस्थान से जुड़े हो, ये छोटा सा उपाय करके अपने सभी नवग्रह को या अपने राशि के अनुसार प्लांट या पौधे लगाकर, वृक्ष लगाकर उसको ठीक कर सकते हैं। जबकि आज के इस भौतिक युग में सारे लोग व्यस्त रहते हैं, छोटे से लेके बड़े तक। यहाँ तक कि वो समय निकाल के जो नौकरी कर रहे हैं या जो बिजनेस करते हैं या अपने काम में जो व्यस्त हैं, वो देखिएगा समय निकाल कर साल में एक बार तीर्थ स्थान घूमना, या कहीं ना कहीं घूमने फिरने का, पिकनिक मनाने का अपना व्यवस्था कर लेते हैं। यहाँ तक कि बच्चे के जन्मदिन मनाने में, शादी के सालगिरह मनाने के लिए भी समय निकालते हैं, और उसके साथ में अपने आप को एंजॉय भी करते हैं। इन सारे कामों के साथ में अगर हम अपने राशि के अनुसार, अगर उस शुभ समय पे अगर एक पौधे लगाना का काम जोड़ लें, तो हमें लगता है कि उस व्यक्ति का राशि के अनुसार अगर वो काम कर लेते हैं साल में एक बार या जब भी मौका मिले, तो उनका ग्रह दशा भी ठीक हो सकता है, और उनके जीवन और खुशहाल बन सकता है। जैसे मैं, अब बहुत आदमी को जानते हैं कि 12 राशियां हैं, मेरे राशि के अनुसार कौन सा पौधा लगाना चाहिए, और कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जो अगर घर के आसपास लगाएं तो उसको कैसे शुभ फल प्राप्त कर लें। ऐसे कुछ उपायों को लेकर अपने आज बात करते हैं। तो जैसे अपने बात करते हैं राशि के अनुसार कौन सा पौधा लगाएं। देखिए, पौधा लगाने से पहले दो तीन चीजों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जो जरूरी है कि पौधा कब लगाएं, और पौधा लगाने के साथ में घर के आसपास कैसे लगाना चाहिए। सबसे पहला उपाय ये है कि पौधा अपने घर के आसपास में ऐसे जगह पे लगाएं जिसकी छाया अपने घर पे ना पड़े। ये हमारी पुरानी किताबों में भी और पुराने लोगों की बातों से भी समझने को मिलता है। क्योंकि किसी भी अगर ऐसा कोई पौधा लगाते हैं, अगर वो बड़े हो जाते हैं और वृक्ष बृहद बृहद रूप में अगर धारण कर लेते हैं, तो उसकी छाया अगर घर पे पड़ती है तो हमारे लिए नुकसान साबित देखा गया है। यानी कि शुभ, जब तक कोई छोटे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर पौधे अगर वृक्ष बन जाएंगे, उनकी छाया घर पर पड़ेगी, तो हमारे लिए सही नहीं होती है। तो इस चीज पे विशेष ध्यान देना चाहिए कि घर की थोड़ी दूरी पर लगाएं। दूसरा बात ये कहते हैं कि घर के एकदम मेन गेट के सामने भी ऐसा पौधा नहीं लगाना चाहिए जो हमारे लिए सही नहीं है। दूसरा चीज ये होता है कि पौधे लगाकर उसको छोड़ ना दे। अगर कोई घर के आसपास में गमला में या कहीं किसी दिशा में अगर पौधा लगा रहे हैं, तो उसको समय के साथ साथ उसको देखते रहें, यानी कि उसकी सेवा करते रहें, उसके साथ बैठा करें। ऐसा नहीं कि आज बोल दिए, हमने पढ़ लिया है कि हमारे लिए अशोक का पेड़ अच्छा है तो लगा दिए, उसके बाद उसको छोड़ दिए। ऐसे नहीं है, एक उसे अगर पौधा लगाएं तो पुत्र के भांति उसकी सेवा करें, तभी उसका, कहा भी गया है, अच्छी सेवा करेंगे तो मेवा मिलेगा। यानी कि उस राशि के अनुसार अगर लगा रहे हैं तो उसके शुभ फल प्राप्त करनी है, तो उसको देख रेख करें तो अच्छा रहेगा। इससे बात करते हैं आज के अपने सिंह राशि के हिसाब से। सॉरी, राशि तो, हाँ, मेष राशि के हिसाब से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला राशि मेष है। मेष राशि के हिसाब से अगर बात करते हैं तो इसके स्वामी मंगल रहते हैं।
अगर अपनी मेष राशि का है तो हमें खैर का पेड़ लगाना, पौधा लगाना चाहिए। अगर सबसे जरूरी होता है, ऐसे तो पेड़ बहुत बताए गए हैं, लेकिन अगर खैर का पेड़ लगाते हैं तो उसका हमें शुभ फल प्राप्त होता है। इसके साथ में अगर दूसरी कुछ लगाना चाहें तो जैसे अनार का पेड़ लगा सकते हैं, लाल चंदन का भी पेड़ लगाएं, तो ये हमारा ये उसका शुभ फल प्राप्त होगा हमारे राशि के अनुसार। दूसरी राशि आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि के हिसाब से अगर हम बात करें कौन सा पौधा लगाएं, तो सबसे विशेष जो है गुलर का पौधा अगर लगा रहे हैं तो हमारे लिए उसके लिए बहुत अच्छी बात होती है। गुलर के साथ अगर हम जामुन का पौधा लगाएं या इसके अलावा चमेली का पौधा लगाएं तो भी फायदा होता है, क्योंकि वृषभ राशि का जो स्वामी है शुक्र है, और अगर शुक्र ग्रह को शुभ फल प्राप्ति करना चाह रहे हैं तो हमें इन पौधों को लगाना चाहिए। ऐसे ही बात करते हैं 3 नंबर की जो राशि मिथुन राशि है। मिथुन राशि का स्वामी जैसे सभी हम लोग जानते हैं कि बुध है। बुध जो है बुद्धि का कारक है, और धन व्यापार आदि के लिए भी जाति माना गया है। मिठास बोली के लिए भी जाना जाता है। तो अगर बुध ग्रह की शुभ फल प्राप्ति करना चाहते हैं, हमारे मिथुन राशि है, तो उस समय हमें अपामार्क का पौधा अगर लगाते हैं तो हमारे लिए अच्छी बात रहती है, उसका सुफल प्राप्त भी होता है। इसके साथ में अगर और लगाएं, मिथुन राशि के हैं तो मनी प्लांट लगा सकते हैं, कटहल का पौधा लगा सकते हैं, या बेल जो होते हैं ना, पान के पत्ते भी, ये प्लांट भी लगा सकते हैं। कुछ लोग अंगूर भी लगाएं, तो श्रद्धा के अनुसार से, अगर वैसा नहीं है तो सबसे अच्छी बात है कि अपामार्क लगाएं, मनी प्लांट लगाएं, उसका भी हमें सुफल प्राप्त होता है। चौथी राशि बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा मन के कारक होते हैं। अगर इनकी हमें शुभ फल प्राप्ति करना है या चंद्रमा ग्रह से पीड़ित है, कर्क राशि है क्या सोचें, तो उसके हिसाब से पलाश का पौधा अगर लगाते हैं तो हमारे लिए अच्छी बात रहेगी, उसका शुभ फल प्राप्त मिलेगा। पलाश के फूल के साथ साथ अगर अपनी बात करें तो सफेद गुलाब भी लगा सकते हैं। हालांकि सफेद गुलाब कांटेदार पौधे लगाने के लिए कहीं ना कहीं हमारे लेखकों ने मना किया है, लेकिन अगर उसको वैवाहिक रूप से देखा गया है तो गुलाब के फूलों को हम लोग लगाते हैं और वो लगाना चाहिए। इसके साथ में आपने देखिए मोगरा का भी फूल लगाते हैं पौधा, तो अच्छा रहता है। अब बात करते हैं सिंह राशि का। सिंह राशि जिसके स्वामी सूर्य है, हमारे आत्मा के कारक हैं। सूर्य की अगर शुभ फल प्राप्त करना चाहते हैं तो इनके लिए जो है अपने आ, आग का पौधा भी लगा सकते, जिसे मदार बोलते हैं। घर के अगर आसपास कोई जगह है तो मदार की पौधा लगाएं। और ज्यादा अगर देखें तो इसके लिए बरगद का पेड़ अगर पौधा लगाते हैं तो थोड़ी बड़ी विराट रूप हो जाती है आगे चलकर, लेकिन अगर जगह है तो घर के पूर्व दिशा में अगर बरगद का पेड़ लगा दें या लाल चंदन का भी अगर पौधा लगाते हैं तो भी हमें उसका शुभ फल प्राप्त होता रहता है। छठी राशि अगर हम बात करें कन्या राशि का, कन्या राशि का स्वामी भी बुध होते हैं। कन्या राशि का अगर जो भी जातक हैं, व्यक्ति हैं, अगर उनको अपने शुभ समय पे अगर वो कन्या राशि के अपने भाग जीवन को चमकाना चाह रहे हैं तो वो दुर्वा का भी लगा सकते हैं, उससे भी उनको फायदा मिलेगा। और इसके साथ साथ में अगर वो देखें तो मनी प्लांट का भी लगा सकते हैं, या हरी पान का बेल भी लगा सकते हैं, तो भी उनके लिए बहुत अच्छा फायदा होता है। ऐसे ही बात करते हैं कन्या राशि के बाद तुला राशि का। तुला राशि वाले को गुलर का पौधा लगाना चाहिए। अगर वो इनका भी स्वामी जो है शुक्र है, तो उनको अगर शुभ फल प्राप्ति करना है तो वो गुलर का पौधा लगाएं, उससे उनको बहुत बहुत ज्यादा सुविधा मिलेगा। इसके साथ अगर चाहें तो अर्जुन का पौधा भी लगा सकते हैं। तो ऐसे ही भी देखा जाए। अब बात करते हैं 8वीं राशि वृश्चिक राशि का। ये राशि भी, इसका जो स्वामी मंगल है, जिस तरह से अगर देखें तो हमने पहली राशि जो मेष का बताया तो उसका स्वामी भी मंगल और इनका भी स्वामी मंगल है। तो यहाँ भी खैर बेशक। का अगर पौधा लगाया जाए तो, या खैर के पौधे के साथ साथ में अगर हम बात करें तो आंवला का पौधा लगाएं तो हमारे लिए बहुत शुभ फल बेसिकली प्राप्त मेष और होता है। वृश्चिक राशि जिन का जो व्यक्तियों का स्वामी भी, है वो मंगल ही है। इस वजह से दोनों की हाँ वृक्षारोपण के जो पौधे होंगे वो सेम ही होंगे। हाँ सेम ही होंगे। और वो जब भी लगाएं, दो में से जो भी राशियां हैं अगर उसको लगा रहे हैं तो वो फायदा रहेगा। दूसरी बात करते हैं कि ऐसा नहीं है कि पौधा सिर्फ लगाएं, पौधा लगाने के साथ उसकी देखभाल भी करें। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो समय के अनुसार या जगह के अनुसार पौधा नहीं लगा पा रहे,
इनके लिए भी बहुत सारी क्वेश्चन मार्क है कि हम नहीं लगा पा रहे तो क्या करें। साल में कभी भी मौका मिले एक पौधा जरूर लगाइए। लेकिन अगर नहीं लगा पा रहे हैं किसी कारणवश, तो अपने राशि के अनुसार इन पौधों के पास में या इन वृक्षों के पास थोड़ी समय दीजिए। जहाँ पौधे लगे हैं वहां उनकी सेवा सत्कार कर लीजिए, जल दे दीजिए। और समय समय पे कभी भी मन उदास हो, निराश हो, तो उस की एनर्जी पाने के लिए या पॉजिटिव एनर्जी पाने के लिए उस पौधे के आसपास में बैठा करें, उसकी छाया में बैठे, शुभ फल प्राप्त होगा। ऐसे बात करते हैं नौवीं राशि धनु राशि का। धनु राशि का स्वामी बृहस्पति है। इनके शुभ फल प्राप्ति करने के लिए हमें पीपल का पौधा लगाना चाहिए। अगर पीपल का पौधा साथ में अगर लगा रहे हैं, ये भी देखना चाहिए कि हमारे घर के आसपास में कोई जगह हो, तभी लगाएं, क्योंकि ये भी आगे चलकर बहुत बड़े वृक्ष बन जाते हैं। तो ये लगाना चाहिए, काफी हमारे सेहत स्वास्थ्य के लिए भी, और देखा जाए तो पर्यावरण की दृष्टि से ये बहुत अच्छे होते हैं। पीपल के पेड़ के पास अगर 2-4 मिनट बैठा भी जाए तो भी हमें शुद्ध एनर्जी मिलती है और अच्छे शुभ परिणाम मिलते हैं। पीपल के पेड़ के साथ साथ अगर और भी अगर देखें तो क्या लगाएं, तो पपीता के लगा सकते हैं, कदम का पेड़ लगा सकते हैं। तब भी हमें धनु राशि के लिए भी शुभ फल प्राप्त होता है। अब वैसे ही बात करें मकर राशि, 10वीं राशि। मकर राशि स्वामी शनिदेव। शनिदेव की शुभ फल प्राप्ति के लिए जो भी मकर राशि के लोग हैं, वो अपनी राशि स्वामी यानी कि शनि की शुभ फल प्राप्ति के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए शमी का पेड़ जरूर लगाएं। शमी का पेड़ लगाने के साथ में उनको इवनिंग में संध्या के समय डेली एक सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं, तो उनके लिए शनि ग्रह का बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। और उनकी काम काज में मन लगेंगे और उनकी शारीरिक एनर्जी जो है हमेशा बनी रहेगी। अब बात करते हैं द्रव्य राशि कुंभ राशि का। कुंभ राशि का भी अगर स्वामी देखा जाए तो शनि देवी है। नहीं, इसलिए मकर इनके और लिए भी शनि शमी का उनके पेड़ एक लगाना जैसे ही चाहिए। प्रॉब्लम। शमी का पेड़ अगर लगाते हैं तो हमें उनका शुभ फल प्राप्त होता है। हाँ, इसके साथ में अगर शमी के पेड़ लगाने के साथ में और भी कुछ लगाने की बात है, तो गुलहड़ का पेड़ लगाएं, नील कमल का पेड़ लगाएं। इन सारे पेड़ों को लगाते रहें तो कभी भी लगा सकते हैं। अगर खासकर बरसात के मौसम है इस वजह में तो आराम से लगा सकते हैं। या अपने शुभ समय जैसे ग्रह जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, या बच्चे के शुभ परिणाम पाने के लिए, परिणाम पाने के लिए भी लगा सकते हैं। ऐसे ही 12वीं राशि आती है मीन। तो इनका भी अगर हम मीन राशि के हैं, तो मीन राशि के जो भी व्यक्ति हैं वो अपने गुरु का शुभ फल प्राप्त करने के लिए, गुरु ग्रह का शुभ फल प्राप्त करने के लिए अपनी राशि के अनुसार पीपल का पेड़ लगाएं, उनके लिए फायदे होगा। और यहाँ तक कि ये पपीता का भी पेड़ लगा सकते हैं घर के आसपास में, और ज्यादा आशीर्वाद आता उनको मिलेगा। गेंदे के फूल आती है, उनको भी अगर लगा सकते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छे परिणाम मिलता है। क्योंकि इन सारे चीजों को देखा गया है कि अपनी राशि के अनुसार जो भी व्यक्ति अगर इस तरह के पेड़ के पास बैठते हैं या पेड़ लगाए हैं, तो वो स्वस्थ रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि महा बीमारी जो आजकल के देखने को मिल रहे हैं बहुत जगह, वो चीज नहीं मिलता है। अगर हम लोक कथाओं के हिसाब से या पौराणिक बातें के देखें, अपने बड़े बुजुर्गों के साथ बैठकर अगर उनके बारे में थोड़ा जाने और समझें कि आधुनिक युग से और पिछले युग उनके समय में क्या चलता था, तो पहले के लोग समय समय पे हर एक प्लानिंग के साथ में कोई ना कोई पौधे लगाया करते थे। और उनका जी, देखिए कि हमारे खासकर भारतीय संस्कृति में या भारतीय समाज में इस तरह की कोई बड़ी बड़ी बीमारियां देखने सुनने को नहीं मिलती। नहीं मिलती। आज के हम लोग घर से गांव से निकलते निकलते फ्लैट में अपने गुजर बसर करने जी, लगे, और आधुनिकता के नाम पे भौतिक सुखों के चाहत में पुरानी बातों को भूलते जा रहे हैं। जबकि आज की ज्यादा पढ़े से तुलना में आज के लोग ज्यादा पढ़े लिखे हो रहे हैं, ज्यादा अपने आप को साइंस को फॉलो करते हैं। लेकिन सब कुछ जानने के बाद भी पेड़ पौधा लगाने में हिचकते हैं, लगा नहीं पाते हैं। जो लगा भी नहीं पाते हैं वो तो कोई मजबूरी भी होगी, लेकिन जो ऐसा नहीं है कि जहाँ लगा रहे हैं वहां 2-4 मिनट बैठने के लिए सोचे, जो लगा हुआ है पहले से उसको सेवा सत्कार करे, वो चीज भी जरूरी है। इसलिए छोटा सा एग्जांपल देखिए कि हमारे गांव घरों में या देखिए आसपास में लोग तुलसी के पौधा को बहुत अच्छी महत्व समझते हैं और जी, लगाते भी हैं अपने घर के में या बालकोनी में, लेकिन उसकी सेवा नहीं कर पाते हैं। आप देखेंगे तो 10 में से
6-7 ऐसे घर मिल जाएंगे जहाँ पे तुलसी के पौधा लगा तो जरूर है, पूजा पाठ सुबह शाम भी होती है, लेकिन तुलसी के पत्ती की सेवा नहीं होती है, पौधे की मोजर लगे जाते हैं, उस पर से धूल मिट्टी पड़े रहते हैं, साफ सफाई नहीं होती है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। छोटी सी पौधा अगर लगा रहे हैं तो उसकी सेवा सत्कार करें, उसकी समय समय पर जो मोजर आ जाता है जिसकी वजह से तुलसी की माता का जो पौधा है सूख जाता है। जैसे श्यामा तुलसी रामा तुलसी दोनों होती है, दरकार पड़े तो दोनों लगाएं समय के और जगह के अनुसार से। नहीं तो कोई भी एक तुलसी के पौधा घर में अगर लगाते हैं जो उनको मान लो राशि किस्त तो है ही, ये कोई भी लगा सकता है अगर ये लगा रहे हैं। हाँ, विशेष तौर पे कुछ लाल किताब में ऐसे वर्णित किया गया है कि अगर बुध ग्रह पॉजिटिव नहीं है या मंदा बुद्धि है तो वहां पे एक बार अच्छे ज्योतिष से राय ले लें कि हमको तुलसी पत्ता का सेवन करना, पौधा का लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। जनरली अगर देखें जिनको घर के आसपास लगाने में या कोई ज्योतिष मना कर दिया है तो वो धार्मिक स्थानों पे तुलसी माता का पौधा लगा सकते हैं, इनके लिए अच्छी बात है। कुछ चीजें ऐसी पौधे ऐसे हैं जो राशि के अलावा बाकी भी चीजों पे हम उस पर ध्यान दें कि कैसे करें। जैसे मनी प्लांट वो लगा सकते हैं अपने घर में, क्योंकि आज के जमाने में फ्लैट में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो वो अगर घर के आसपास कोई जगह जमीन में दिक्कत है नहीं लगा पा रहे तो छोटे छोटे कुछ प्लांट हैं जैसे मनी प्लांट घर में लगा सकते हैं। वो अपने घर के ड्राइंग रूम में लगा सकते हैं। दिशा उनके लिए बताई गई है कि ईस्ट और साउथ दिशा में लगाएं, वो अच्छी बात है, वो लगा सकते हैं। एलोवेरा का लगा सकते हैं, या हर श्रृंगार के पौधे भी अपने छत पे या बालकनी में लगा सकते हैं। इस कुछ ऐसे प्लांट हैं जो लगाने से, या एलोवेरा का पौधा लगाएं इस, और देखा जाए तो बम्बू प्लांट है, अगर वो लगाते हैं, बैम्बू प्लांट भी आज के डेट में वास्तु के हिसाब से भी बहुत काफी अच्छा माना गया है। अगर वो सब लगा रहे हैं, अपराजिता का लगाएं, रबर प्लांट लगा सकते हैं। कुछ ऐसे प्लांट हैं जो ग्रह दशा के अलावा भी इसको लगाने से हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और हमारा जीवन सुखमय होता है। बाकी तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से बहुत ही प्लांट बताए गए हैं और नक्षत्र के हिसाब से बताए गए हैं, जो हम अपने अगले कड़ी में बात करेंगे। आज के लिए हमने राशि के हिसाब से जो बताएं, ये हमारे दर्शक या ज्योतिष में जो भी विश्वास करते हैं अगर इन पे फॉलो करें तो उनके लिए बहुत अच्छी रहे। सर आपने इतनी सरल भाषा में मुझे समझाया, आधा तो मुझे याद हो गया यहीं पे, कि अगर मंगल की कोई राशि सेम है, मेष और वृश्चिक, तो उनके लिए सेम ही हो गया। सूर्य चंद्रमा की तो चलिए एक एक राशि होती है, सिंह और कर्क, तो उनके लिए अलग अलग होगा। बुध की राशि होती है दो, कन्या और मिथुन, उनके लिए सेम बिल्कुल। हो गया। बृहस्पति की होती है धनु और मीन, उनके लिए सेम हो गया। मतलब हमारे व्यूअर्स को एक तरीके से कहते हैं ना, थाली में परोसकर हम इंफॉर्मेशन दे देते हैं। अब थाली खानी है या नहीं खानी, वो खा के अपना पेट भरना है, ये उन व्यूअर्स की जिम्मेदारी हो गई है। इतने बिजी शेड्यूल के बीच में आजकल हर किसी की मदद नहीं करता, फ्री में पानी नहीं देता। हम इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो भी एक समाज सेवा के तौर पे, ताकि लोग अपने सनातन संस्कृति को जानें, समझें। और आप भी अपना बिजी शेड्यूल निकाल के हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जी। ये बहुत बड़ी बात है सर। तो इसके लिए तो थैंक यू सो मच। आज के लिए आपने जाना कि राशियों के हिसाब से कैसे आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं, कैसे कौन सा पौधा इस्तेमाल करके आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं, अपनी किस्मत बदल सकते हैं। इसी कड़ी में आगे और भी इंटरव्यूज आएंगे, और भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग।